और जो भारत के इस ज्ञान के शीर्ष की बात करें, उसका जो मूल स्रोत था वो था गुरुकुल। गुरुकुल, गुरु यानी जो शीर्ष है और कुल यानी जो उसका परिवार या वंश है। तो हमारे देश में गुरु अपने शिष्यों के साथ मिलकर जिस परिवार का निर्माण करता था, परिवार मतलब होता है अटैचमेंट, बॉन्डिंग। जैसे हमारे परिवार होते हैं, हम आज अपने स्कूल जाते हैं, अंग्रेजों के सिस्टम में हम उसको गुरुकुल नहीं कहते, क्योंकि हमारे टीचर हमें अपना परिवार नहीं मानता, ना हम अपने शिक्षक को अपना परिवार मानते हैं। मास्टर जी ने पीट दिया तो हमने मास्टर को पीट दिया, हमने ये जो परंपरा बना ली, क्योंकि ये जो सारा वेस्टर्न मेथड है इसने हमारी परंपराओं से हमें दूर कर दिया, हमें दूर कर दिया। अब क्या हुआ, गुरु और वो हमें अपना परिवार मानता था। और गुरुकुल के 3 स्तंभ हुआ करते थे, बड़े ध्यान समझना। स्वयं गुरु जो ज्ञान को प्रोसेस करता था, शिष्य जो उस ज्ञान को ग्रहण करता था, और आश्रम जहां पर ये सारा एटमॉस्फेयर तैयार किया जाता था। ये 3 स्तंभ हुआ करते थे गुरुकुलों के। स्वयं गुरु जो ज्ञान को प्रोसेस करता है, जो शिष्य है उस ज्ञान को ग्रहण करता है, जो आश्रम है जो पूरी दुनिया से कट ऑफ होकर, पूरी दुनिया से कट ऑफ होकर आपको एक ऐसे माहौल में लेकर आता है जहां सख्त डिसिप्लिन के साथ आप ज्ञान को ग्रहण करते हैं और संसार की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और विषयों की बात करें, यानी सब्जेक्ट्स की अगर हम बात करें, तो भारत में 17 से 18 सब्जेक्ट, दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी की ताकत नहीं है इतने सब्जेक्ट में एक स्टूडेंट को महारत कर दे। और सिर्फ पढ़ाया नहीं जाता था, वो इन सब्जेक्ट पे शोध भी किया करते थे, यानी रिसर्च करने का काम करते थे, उस पर अपनी निपुणता, अपनी ताकत लेकर आते थे। और गुरु शिष्य की इस परंपरा में जो सबसे कोर इशू था वो था अनुशासन, यानी डिसिप्लिन, अनुशासन। गुरु शिष्य परंपरा में गुरु की जो भूमिका कही गई है, पूछा गया कि गुरु का स्थान क्या है, तो कहा गया, स्वयं ईश्वर ने कहा कि गुरु गोविंद दो खड़े, यानी गुरु खड़े हैं और गोविंद यानी श्री कृष्ण भगवान खड़े हैं। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागो पाए, कि मैं पहले किसके चरण पखारूं, किसके चरण स्पर्श करूं। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताएं, कि इस संसार में, इस संसार से जो परिचित कराने वाला, इस मृत्युलोक से जो परिचित कराने वाला, जो सर्वोपरि है वो गुरु है। तो बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, कि स्वयं ईश्वर ने कहा कि सर्वश्रेष्ठ कौन है, गुरु है। राइट, तो सर्वश्रेष्ठ गुरु है। तो गुरु जो है वो अपने शिष्य को अनुशासन और उसके बाद इस पूरे संसार के ज्ञान विज्ञान से उसे जोड़ने का, उसे प्रेरित करने का काम करता था। और यहां पर जो शिष्य के लिए आचरण था वो जबरदस्त था, डिसिप्लिन, जबरदस्त आचरण का प्रयोग किया जाता था। शिष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठना पड़ता था, ब्रह्म मुहूर्त। और यहां पर आने से पहले एक संस्कार हुआ करता था, उपनयन संस्कार। और इसके बाद आपको अपना घर छोड़ना पड़ता था। वो पापा मम्मीज, ममाज बॉय, फ्रेंड सर्किल, बेस्ट फ्रेंड, ये सब कुछ छूट जाता था उपनयन संस्कार के पश्चात। राइट, वो गुरु को सौंप दिया जाता था और कहा जाता था कि आप ब्रह्मचर्य का आचरण करेंगे। अंग्रेजी से सेलिबेसी कहते हैं, लेकिन ब्रह्मचर्य को हम लोग गलत तरीके से समझते हैं। ब्रह्म आचरण को, यानी उच्चतम आचरण को ग्रहण करने वाला ब्रह्मचर्य होता है, जो अपने जीवन में ब्रह्म के लिए, हायर नॉलेज के लिए जाता है, वो ब्रह्मचर्य का आचरण कहलाता है। हम इसको गलत तरीके से समझते हैं। सेलिबेसी एक अलग चीज है जो वेस्टर्न में यूज की जाती है, कि विवाह या यौन क्रियाओं के साथ ना जुड़ना, वो सेलिबेसी है। हमारे संस्कृत में, हमारे जो चीजों में, हमारे जो शब्द हैं उनके मतलब हैं वो बिल्कुल अलग हैं। तो बात करते हैं उपनयन संस्कार की। बात जो है वो गुरु को दे दिया जाता था। अब गुरु तुम्हारा परिवार है, तो आप अपना परिवार छोड़ देते थे और गुरु के परिवार में शामिल हो जाते थे, तो वो गुरुकुल का हिस्सा बन जाते थे। अब आपको वहां नहीं जाना है। फिर ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद, जब ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे, स्नान किया, योग आसन करते थे। और योग आसन को देने वाला संसार में कौन है? भारत है। योग आसन और ध्यान के माध्यम से
पूरे दिन भर क्या करना है। हम वो लोग थे जो शरीर की महिमा को समझते थे। बड़े ध्यान से इस टाइम टेबल को समझते जाना। शरीर की महिमा को समझते थे। अगर शरीर स्वस्थ नहीं होगा, अगर शरीर फ्लेक्सिबल नहीं होगा, तो आप आगे कोई काम नहीं कर पाओगे। इसीलिए सबसे पहले हमने योगासन पर कार्य करना शुरू किया। शरीर को, चाहे वो सूर्य नमस्कार हो, योगिक क्रियाओं की जो है वो प्रैक्टिस हो, शरीर को जो है बलवान और शरीर को लचीला बनाने का कार्य शुरू किया। ध्यान हमने करना शुरू किया। इसके पश्चात क्लासेस शुरू हो जाती थी, और क्लासेस जो थी वो दोपहर तक चलती थी। दोपहर के बाद स्टूडेंट्स को भिक्षाटन के लिए निकलना पड़ता था। यानी यह बताता था कि आप कम से कम भोजन में भी आप किस प्रकार रह सकते हैं और सरवाइव कर सकते हैं। और जो भी भोजन मिलता था, ये घरों का भी दायित्व होता था कि अगर कोई भिक्षा मांगने आया है तो उसको खाली हाथ ना लौटाया जाए। विद्यार्थियों का बड़ा सम्मान हुआ करता था हमारे संसार में, और चाहे राजा का बच्चा हो और चाहे रंक का बच्चा हो। अब जो बात कहने जा रहा हूं बड़ी गहराई से समझना। राजा का बच्चा भी भिक्षा मांगता था, और गरीब का बच्चा भी वहां अगर गुरुकुल में तो वो भिक्षा मांगता था, यानी सब समान थे। आज की डेट में अमीर का बच्चा कभी भी ऐसे स्कूल में नहीं जाएगा जहां एसी ना हो। गरीब का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, और वो ये एक ऐसा देश है जिसने शिक्षा में समानता बना रखी है। अगर आपने प्राचीन समय में कृष्ण सुदामा की कहानियां सुनी होंगी तो सबको एक समान ही चटाई पे सोना पड़ता था। सभी जो है वो सामान्य कपड़ों में रहते थे, और भिक्षाटन करके ही जो है वो अपना भोजन प्राप्त करते थे, अपने गुरु को ला कर देते थे। ये सभी के लिए समान था। कृष्ण या राम अपने घर में राजा हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन गुरु के इस परिवार में सभी समान हैं। तो जो शिक्षा होती है उसका सबसे बड़ा गुण होता है समानता सिखाना। और भारत का जो एजुकेशन सिस्टम है वो असमानता का सबसे बड़ा कारण है। लिख लो इसको। अगर कभी भी विचार करोगे, मेरी इस बात को याद रखना कि भारत की शिक्षा व्यवस्था ही भारत के समाज में असमानता का सबसे बड़ा कारण है। हमने बाहर कितना भी समाजवाद के नारे लगा दिए, वो सब और सब मुखौटे हैं। भारत की शिक्षा व्यवस्था ही असमानता का सबसे बड़ा कारण है। अमीर का लड़का, एक अधिकारी का बच्चा, नेता का बच्चा कभी भी साधारण स्कूलों में नहीं पढ़ता। तो हमारी शिक्षा व्यवस्था पहले दिन ही बता देती है कौन अमीर है और कौन गरीब है। अगर इत्तेफाक रखते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि हां सर ऐसा ही है। सभी से मैं चाहूंगा कि उन तक मेरी बात पहुंची या नहीं पहुंची। इसके बाद भिक्षाटन करने के बाद हमें थोड़ा बहुत जो भी मिलता था वो ये स्टूडेंट खाना खाते थे, थोड़ी देर रेस्ट करते थे, और फिर दोपहर के बाद की क्लास शुरू हो जाती थी। फिर से अगेन तो दोपहर की क्लास थी वो यहां शुरू हो जाती थी। फिर गुरु इस क्लास को कंटिन्यू करते थे और यहां प्रैक्टिकल शुरू हो जाते थे। चाहे वो युद्धाभ्यास हो, युद्ध भी सिखाया जाता था, संगीत सिखाया जाता था। लोगों को लगता था कि वहां खाली पोथी पढ़ाते थे। वेस्टर्न वाले और हमारे देश के भी कुछ जो मानसिक रूप से गुलाम है वो हमें ये बताते कि वहां रटाते थे। ऐसा कुछ नहीं था। 18 विषय जिसमें चिकित्सा, युद्ध कला, संगीत, आयुर्वेद, शल्य चिकित्सा, गूढ़ अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, ये सब कुछ हमें सिखाया जाता था। खगोल विज्ञान, मैथमेटिक्स, ये सब कुछ हमारे सब्जेक्ट हुआ करते थे, और हम खेल खेल में ये बातें कर लिया करते थे। इसके बाद शाम को फिर से गुरु की सेवा करने के बाद, उनको जल्दी से भोजन करने के बाद सोना होता था। फिर सोना। सोने की प्रक्रिया गुरु के सोने के बाद होती थी। गुरु के जो है आश्रम को साफ किया जाता था, अगले दिन की तैयारी होती थी, फिर आप सोने जाते थे और फिर से ये प्रक्रिया शुरू हो जाती थी। तो इस तरह से क्लासेस के साथ साथ जबरदस्त डिसिप्लिन के माध्यम से, शोध के माध्यम से, रिसर्च के माध्यम से, और सबसे बड़ी बात है आइसोलेशन के माध्यम से स्टूडेंट पूरी तरीके से फोकस होता था अपने लक्ष्य के लिए, अपने शोध के लिए। यही कारण है कि देश के बड़े से बड़े विद्वान, अमात्य, ये हमारे देश, हमारे इन गुरुकुल की परंपरा से निकले। चाहे वो आचार्य चाणक्य हो, चाहे वराहमिहिर हो, चाहे वो चरक हो, सुश्रुत हो, ब्रह्मगुप्त हो, आर्यभट्ट हो, और ऐसी जाने कितनी श्रृंखलाएं हैं जो हमारे इन्हीं गुरुकुलों से निकलकर पूरे संसार में विजय पताका को उन्होंने फहराया।